सुना है मैडम जो है कोई कपड़ों का काम खोल खोल रही हैं, यानी कि कोई जो है क्लोथिंग बिजनेस में जा रही हैं। सुना है, पक्का तो नहीं पता। लेकिन क्लोथिंग बिजनेस के जाने से रैंडमली आज मुझे एक वीडियो नज़र आई जिसमें मैडम जो है वो कपड़े दिखा रही हैं। यस, चालू के शादी के टाइम के जो कपड़े इन्होंने भर भर के बनाए थे, तो मेरे सामने अचानक से एक व्लॉग आ गया, तो उसी का रिव्यू करते हैं क्योंकि कुछ कुछ पुरानी बातें हो जानी चाहिए। तो क्या है उसमें और क्या कंपैरिजन है, क्या चालू में और क्या मैडम में फ़र्क है, चलिए आज आपको कंपेयर करके बता दें एक नए सिरे से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई पहले तो मैं आपको एक जो मुझे इस व्लॉग में देखने के लिए मिला, वो आपने डायलॉग सुने होंगे ना, जो चालू ने भर भर के कहा था और बड़ा हिजाब जब उसने अपनाया था कि हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, अच्छे कपड़े पहने शादी आई तो अबाया हटा दिया, अच्छे कपड़े नहीं पहने तो अबाया पहन लिया। इसने भी तो वही करके दिखाया था। और कई जगह पे ऐसा हुआ है कि मैंने कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो हिजाब करती है ना, ये बस अपने कैमरे के लिए करती है। बाकी किसी और के कैमरे ने क्या कैप्चर किया है और क्या शूट कर रहे हैं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घर में दुपट्टा लेती नहीं है। बाकी पब्लिक के सामने भी ये दुपट्टा नहीं लेती, चाहे फिर वो भाइयों के दोस्त हों, चाहे फिर वो कोई भी हो, घर का बाहर का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये उनके सामने नहीं लेती। बस इसने हिजाब का जो ये नाटक किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन के कैमरे के लिए, जो कि आपको शूट करके दिखाते हैं। अगर आप इसको देखोगे ना, कई बार ऐसा हुआ है कि जो कोई दूसरा, अब क्योंकि घर में और भी दो व्लॉगर हैं, तो कोई दूसरा शूट कर रहा है तो उनके उसमें कई दफ़ा ऐसे मोमेंट कैप्चर हुए हैं जिसमें इसके दुपट्टा या तो है ही नहीं या पूरा हटा हुआ है। तो मैं जब व्लॉग देख रही थी, उस व्लॉग में मुझे जो है एक चीज़ समझ में आ रही थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि आपने देखा होगा कि जब चालू वहाँ पे गई थी अपने सास ससुर को हज पर छोड़ने आने के लिए, तो भाई साहब वहाँ पे कितनी गर्मी थी, लाइट भी नहीं थी, है ना। तो बजाय इसके कि उनके साथ वहाँ पर स्टे करती, वहाँ पर रुकती, उनको छोड़कर होटल में भाग गई है। और एक इसकी भाभी है जो गांव के माहौल में, और वहीं ज़मीन पर सोना, वहीं रहना, वहीं ज़मीन पर बैठकर खाना बनाना, उसी माहौल में, यानी कि वो वो भी तो वहाँ पे बुक किया हुआ था, जिनमें वहाँ लोगों को ठहराया हुआ था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम भी किया हुआ था, गेस्ट हाउस भी उसने बुक किए हुए थे। बशर्ते उसके बावजूद भी वो वहीं रह रही थी, उन सबके बीच में काम भी कर रही थी, तैयारियां भी कर रही थी। हाँ, वो अलग बात है कि कपड़ों के लिए बेचारी को बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा, क्योंकि ट्रोलिंग के तो काम किए भी थे भाई साहब। अब वो दोबारा से अगर आप देखोगे ना, सचमुच में अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। जिस तरह से मैडम ने कलर की थीम रखी थी, जिस तरह के डिज़ाइनिंग, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह के इन्होंने कपड़े बनाए थे ना, उससे ज़्यादा अच्छे तो बिना शादी, बिना हल्दी, बिना मेहंदी के ये लोग घर में वैसे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। इनकी अम्मी की बात कर रही हूँ मैं। मेहनत की है, भागादौड़ी की है, और देखा जाए तो वो जो टाइम था मैडम का, वो उस टाइम पर मैडम की प्रेगनेंसी कंसीव हो गई होगी। लेकिन इनको जो है ऐसे भागा दौड़ी ये सब कुछ करते हुए, बड़ी एक्साइटमेंट में, इन सब चीज़ों में, वो पता नहीं क्या था भाई क्या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये ट्राइमेस्टर अपना फर्स्ट बता रही थी, उसके हिसाब से तो उस टाइम पर इनको कंसीव हो जाना चाहिए था और पता हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पता हो रहा होगा या जैसे भी था। लेकिन जो भागा दौड़ी उस लेडी ने की है, या जो भी कुछ किया है, इसकी लव मैरिज को जो उन्होंने एक शादी का अंजाम दिया है अपने तरफ से, अपने एंड से, तो उसने ग्रैंड लेवल पर ही किया है भाई। और अब ये 100 कीड़े उसमें निकाल दे, उसकी मेहनत पे पूरे पे पानी फेर दे, वो एक अलग बात है, क्योंकि नाशुक्री तो ये है ही। उस पुराने व्लॉग में और क्या देखने के लिए मिला, जो आज इनके रिश्ते बहुत बहुत बुरी तरह से खराब हुए पड़े हैं, यानी कि अम्मा और हमारी मैडम का रिश्ता। भाई अम्मा क्या लिपट लिपट के, चिपट चिपट के ये भी प्यार कर रही हैं। जब ये आई वहाँ पे मौदाहार, वहाँ पे फिर अम्मा के घर गई, वहाँ ज़मीन पे बैठी, पुचकार रही हैं, गले लगा रही हैं, अम्मा द डॉल, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। और अम्मा को अब ऐसा कर दिया कि अम्मा आए जाए, रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं बदलते रिश्ते, या कहते हैं, इसको कहते हैं मतलब के रिश्ते। वही मैडम ने डेली व्लॉग डाला उस दौरान। अब तो 20-20 दिन तक गायब हो जाती हैं, 15-15 दिन तक गायब हो जाती हैं। लेकिन शादी के इतने बिजी शेड्यूल में, इतना बिजी होने के बावजूद भी, जबकि उनके पास आज भी टीम है और उस टाइम भी टीम थी, यानी कि एडिटिंग टीम थी, दोनों लड़के थे ना, अभिषेक और अंकित दोनों थे। तो कहने का मतलब ये है कि तभी भी उन्होंने, मतलब वो एक कमाने का ऐसा जरिया पकड़ा उन्होंने, या ये कह लो ऐसा मोमेंट पकड़ा, ऐसा टाइम पकड़ा
पकड़ा था कि उनको पता था कि रोज़ मेरे व्लॉग जाएंगे, लोग तैयारी देखेंगे, लोग मेरा देखेंगे कि गाँव में कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ। तो जितना लगाया था कोलैब से, जैसे भी करके करा था, देखो भाई मेन मकसद तो ये था कि उसकी शादी को इसने बशर्ते बहुत अच्छे तरीके से निभा दिया, कर दिया, जबकि वो शादी के लिए राजी तक भी नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर कुछ कमी बेसी रह गई है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जहाँ शादी के लिए राजी नहीं थे और वहीं अपने उस प्यार को जो आपने 6 साल से 7 साल से उन्हीं के नाक के नीचे से पाल के रखा हुआ था, वो तो खैर बहाना है, कहने का बहाना है कि हमें पता नहीं था ये है ना वो पहले से ही पता था, क्योंकि इससे शादी से पहले जब वो उससे पहले गांव में आई थी तो इस गांव में इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था और ये सारे लोग आए, यानी कि जनाब भी थे, मैडम भी थी और चालू भी थी, मतलब ये सारे लोग थे। इन्होंने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उस बर्थडे के जो खाना पीना हो रहा था उन सारी चीज़ों में, पिक्चर्स में आप फनी जो है देख पाएंगे फनी को। क्यों? क्योंकि देखो इनकी कोई खास रिश्तेदारी तो इनसे है नहीं, घर मोहल्ले की बात है कि मोहल्ले में वो अपना रह रहा था, इनका आपस में कुछ चल रहा था, लेकिन ये पहले ही उनको पता लग चुका था। इसी वजह से उनकी अम्मा ना दिखकर लेकिन फनी वहाँ पर दिखाई दे। देखो भाई अगर रिश्तेदारी थी तो और खाना दावत था तो और भी तो थी ना इनके, जो भी इन्होंने इनकी मामी या जो भी रिश्तेदार थे वो सब औरतें जब खाना खा रही थी या बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तो फिर उसकी सास क्यों नहीं थी? क्योंकि ये लोग राजी हो नहीं रहे थे और इनको पहले से पता था कि चालू का क्या चल रहा है। तो एनीवे जो भी चल रहा था इनको पहले से पता था, कहने की बात का सार ये है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये कह के कि नहीं हमें पता नहीं था, हमारे नाक के नीचे ये चल रहा था, उस लव मैरिज को मना करते 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 करते, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं तो ये दिखाई दे रहा था कि ये चालू के लायक है या नहीं है, या कहाँ रहना होगा, गांव में नहीं रह पाएगी, क्योंकि जैसे तैसे करके तो एक लेवल बनाया था भाई भाभी ने यहाँ से ले जाके इन लोगों को, भोपाल से ले जाके, और ये अपने लेवल को गिराना चाहती थी और हुआ भी वही। तो भाई भाभी का डर था वो साबित भी हो गया। ना केवल उन्होंने, भाई भाभी ने जैसे अपग्रेड किया था चालू को, फैमिली को, वो मदाहा से भोपाल से फिर वहाँ ले जाके, और ऐसे ही चालू ने उससे शादी करके अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया है, क्योंकि अब लंका लग गई है। जैसे पहले मतलब हर चीज़ का था, एक अच्छा लाइफस्टाइल था, अच्छे लोगों से उठना बैठना था, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया था, अपने भाई भाभी की सेलिब्रिटी हुड की वजह से खुद का भी जो है सितारा चमका लिया था और खुद भी जो है इन्फ्लुएंसर बन गई, एक व्लॉगर बन गई, जानी मानी व्लॉगर बन गई। लेकिन आज की डेट में क्या कर लिया है, अपने आप को किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। तो ये जानते हुए भी कि भाई वो इस चीज़ को पहले से जानते थे या कहीं ना कहीं उनको अंदाजा था, इसलिए वो शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन क्या करे, चालू तो चालू है भाई, अपनी जिद पे अड़ गई, और जब जिद पर अड़ गई और फिर यह है कि जब किसी को अपनी परवाह ही नहीं और वो खुद अपना सत्यानाश करने पे तुला पड़ा हो तो कौन किसको क्या ज़्यादा दिन तक समझाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि चालू दिमागदार बहुत है, गुस्सैल बहुत है, इसके नमूने आपने कई दफ़ा देख भी लिए होंगे। तो इसने ना जाने कैसे जैसे तैसे करके इस शादी को रजामंदी दिला दी, शादी राजी करा ली, और भाई भी शादी के लिए ये सब वहाँ पर पहुँच भी गए, करा भी दी शादी जैसे भी उन्होंने कराई है, चाहे फिर वो कोलैब करके कराई हो, रोज़ अपने व्लॉग डाल के लाखों करोड़ों रुपए कमा के कराई हो, पर एट दी एंड इसकी शादी को, इनकी लव मैरिज को शादी का नाम देकर एक अंजाम तो दे दिया ना। उसी दौरान के जो व्लॉग्स मैंने देखे तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे मैडम का कपड़ों सिलेक्शन गलत कर देना, भाई हल्दी के कपड़े क्या, मेहंदी के कपड़े क्या। सही बताऊं तो आम दिनों में आज की डेट में जो ये लोग कपड़े पहनते हैं ना, उन कपड़ों से मच बेटर पहनते हैं। और अम्मी तो भाई अच्छे खासे सूट पहनती हैं, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया भाई, मतलब माना कि तुमने ये सोचकर बनाया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा है तो मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगी। दिमाग इतना लगाया लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, कितना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, कितना भर भर के लोगों ने कहा कपड़े बिगाड़ दिए, बेचारी की शादी बिगाड़ दी, बेचारी का ये कर दिया, बेचारी का वो कर दिया। भाई कपड़ों से पहली बात तो चलो ठीक है, उनका सिलेक्शन गलत था और कपड़ों का ये था, तो क्या चालू क्या बेवकूफ़ है क्या उसकी मुंह में ज़बान नहीं है क्या? मतलब वो धमकी देने के लिए अपने इन लॉज को तो ज़बान निकाल सकती है, लेकिन अपनी ही भाभी से अपनी चॉइस बताने के लिए ज़बान नहीं निकाल सकती। उस टाइम पे चालू ने चुप लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। इसने सोचा कि बस एक दफ़ा मेरी शादी हो जाए और फिर उसके बाद तो मैं अपने आप ही सुलट लूँगी, और हुआ भी वही। एक बार शादी हो गई, फनीस की ज़िंदगी में आ गया और भाई अब फनीस का शौहर हो गया, तो इसने सबको बॉयकॉट कर दिया। भाई भाभी का भी पत्ता साफ कर दिया कि तुम कौन और मैं कौन, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। बताऊँ तो सीरियसली मैंने शादी के टाइम के इनके व्लॉग्स नहीं देखे थे। मैंने मतलब बीच में जो ना, जब शादी का इतना ज़्यादा सब कुछ चल रहा था तो मैंने वो बीच में छोड़ ही दिए थे कि अब ये लाइव कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, तो लाइव वगैरह एक दो दफ़ा देखा था, लेकिन किस तरह के कपड़े कैसे बनाए थे, ये किया था वो किया था, इतना ट्रेंड
ट्रेंडिंग का ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये इनके डेली डेली व्लॉग आ रहे थे, तो मैंने रेगुलर वे बेसिस पे इनके व्लॉग नहीं देखे थे। और हम जो मैंने देखे, तो जैसे वो मैडम जो है वहाँ पे पहुँच गई हैं अपने सास ससुर को लेके, मतलब सास तो उनकी पहले चली गई थी चालू के साथ ही, लेकिन वो फिर अपने ससुर को फर्स्ट फ्लाइट लेकर जा रही हैं। तो गाय चली जा रही हैं, गाय चली जा रही हैं कि मैंने फर्स्ट फ्लाइट कराई, पापा आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पापा ये कर रहे हैं, पापा वो कर रहे हैं। मतलब वो जिस चीज़ के लिए खुद से चलने के लिए तैयार है कि हाँ मैं चल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के इन्होंने उनको ऐसा बना दिया कि नहीं हम व्हील चेयर का अरेंजमेंट करेंगे। अरे भाई, जब वो खुद चल सकते हैं तो क्यों बार बार उनको पूछ रहे हो, कह रहे हो, एम्बेरसिंग फील करा रहे हो या लाचार फील करा रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ उस व्लॉग में ऐसे देखने के लिए मिला कि मैडम जो है वो डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश कर रही है, सर पे दुपट्टा बिल्कुल खिसक नहीं रहा है गाँव में, और फिर वहीं रह रही हैं, गर्मी बर्दाश्त हो रही है, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ज़मीन पर गद्दे लगा के वहीं पर सो रही हैं। ये सब तैयार हो जाओ, नाश्ता पानी करो, अपने हाथ से बना बना के खिला रही हैं, सर्व कर रही हैं, वो भी इतने बिजी शेड्यूल में कि सारी शादी की सारी जिम्मेदारियां इन्होंने उठाई हैं। तो उस व्लॉग को देखने से ये तो बिल्कुल सही साबित हो गया भाई कि वाकई में इसने जो हिजाब वगैरह ये पहना है ना, इसको कोई डर नहीं था अल्लाह का, और ना ही उसको कोई ऐसी हिदायत हुई थी कि भाई चलो मुझे कोई हिदायत हो गई है तो चलो मैं जो है हिजाब पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे डर लग गया, क्योंकि उस तरह से कोविड का टाइम चल रहा था। कितनी नौटंकी की थी। असल में इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, और इतने ज़्यादा झड़ गए थे कि जगह जगह से जो ना गंजापन इसका हो गया था, और उसी दौरान इसने जो हिजाब का नाटक कर लिया। अब नाटक तो कर लिया लेकिन फंस गई। तो ये क्या करती है कि ट्रीटमेंट जिसका लगातार चल रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि जब इसके कैमरे के लिए ही होता है सिर्फ इसका हिजाब, बाकी तो ये हटा के रखती है। तो ऐसे कई जगह उस व्लॉग में हमें मूवमेंट देखने के लिए मिले जहाँ पर चालू का दुपट्टा या तो बिल्कुल पूरा खिसका हुआ था या था ही नहीं, मतलब चोटी से बिल्कुल नीचे की तरफ था, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं अपने फ़ोन से तो व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं तो कैमरे के पीछे हूँ तो मैं तो दिखूंगी नहीं। लेकिन वो भूल गई थी कि भाभी का व्लॉग चालू है और भाभी का कैमरा चालू है, और भाभी के कैमरा चालू है तो चालू का चालूपन दिख गया। तो देखा जाए तो इसने 2020 के लास्ट से हिजाब ले लिया। ये सोच लिया कि भाई मुझे डर लग गया था, मुझे ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, और मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है और हम न जाने कब मर जाएंगे तो हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और ये सारी स्टोरी सुना के आपको हिजाब ले लिया और ये कह दिया कि भाई मैं एक हिजाबी हूँ। तो 21 में इसने पूरा प्रॉपर हिजाबी बनकर दिखाया। हाँ, वो अलग बात है कि कैमरे के पीछे ये हिजाब नहीं लेती थी, कैमरे के सामने इसने पूरा ध्यान रखा अच्छे तरीके से कि बिल्कुल कैसे भी करके मिस ना हो जाए और मेरे जो है बाल ना दिख जाए या फिर मेरा जो हिजाब है वो ना हट जाए और लोगों को ये ना लगे कि हिजाबी बन गई है और अब जो है हिजाब नहीं ले रही है। लेकिन जैसे 22 आया और 22 में इसकी शादी का टाइम आया, उसके बाद से इसका धीरे धीरे करके हिजाब हटना शुरू हो गया, और शुरुआत इसने तभी से ही कर दी थी अपने शादी की तैयारियों से ही, वरना उससे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इसके सारे व्लॉग में ये प्रॉपर तरीके से हिजाब लेती थी, मतलब दुपट्टा तो लेती थी लेकिन ये पूरी कोशिश इसकी ये रहती थी कि किसी भी एंगल से इसके बाल ना दिख जाएं। देखो जरा, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। जब भाभी मुदाहा पहुंच गई थी और ये आई थी तो ये भाभी को वहां पे नहीं मिली, मतलब भाभी को ये नहीं मिली, तो वहाँ पिज़्ज़ा बताती है उनको कि वो तो आईब्रो करवाने के लिए गई हैं, और इसको लगा कि कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ भाभी को, तो मुझे शूट कोई नहीं करा, लेकिन ये भूल गई कि भाभी का कैमरा मुझे शूट कर रहा है। तो देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और उसके बाद भाभी जाती हैं फिर नानी के घर और ये भी चली जाती है। तो इसने शायद ध्यान नहीं दिया कि भाभी का व्लॉग शूट हो रहा है, और वहाँ देखो इसका ना केवल आगे से टकलापन दिख रहा है, दुपट्टा भी पीछे है, और इसको ध्यान भी नहीं है कि व्लॉग शूट हो रहा है या किसी कैमरा ऑन है, क्योंकि ये बिना कैमरे के तो ऐसे ही रहती है। ये वाला फोटो देखिए जरा, स्क्रीनशॉट लगाया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसके बाल जो है वो ना तो कलर्ड है ना हाईलाइटेड है। इसका मतलब इस बीच में ही इसने इस शादी की तैयारियों के बीच में ही अपना हेयर ट्रीटमेंट भी कराया है, क्योंकि आपने शादी के टाइम तो देखा ही है जब इसका दुपट्टा बिल्कुल पीछे की तरफ खिसक गया था तो ना केवल इसके बाल हाईलाइटेड थे बल्कि कलर्ड भी थे। तो जब तुम एक हिजाबी हो और तुम्हारा सिर्फ हिजाब जो है, अब तुम कहती हो कि भाई मेरा तो ये शौहर के लिए मैं कराती हूँ, तो भाई तुम्हें ये सब दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? तो तुमने तो वो सब कुछ कहकर साबित करके दिखा दिया, खुद की बात को ही गलत साबित करके दिखा दिया कि अबाया कोई फैशन की चीज़ नहीं है। अच्छे हुए, शादी पार्टी हुई तो अबाया हटा दिया, ना केवल आपने अबाया हटाया बल्कि आपने हिजाब भी हटा दिया, और दुपट्टा तो इतना पीछे खिसका दिया कि भाई सारे
बाल ही दिखा दिए अपने फैशन के चक्कर में। तो क्या अब तुम्हें अल्लाह माफ कर देगा? तो एक तो ये चीज हमें नोटिस देखने करने के लिए मिली कि ये जो है ना इसके बाल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और वाकई में इसके जो ना बहुत बहुत जगह पे जो है ना गंजापन है, जहां से इसकी जो है ना स्किन दिखाई दे रही है हेड की, यानी कि इतने हल्के बाल है, इसकी वजह से ये हिजाब पहनती है। वहीं भाभी का डाउन टू अर्थ बनने का नौटंकी कह लो या मजबूरी कह लो या फिर ये कह लो कि वो जो भी कुछ करती है कैमरे के लिए करती है, वो भी रूप देखने के लिए मिला कि वो वहाँ पे बैठी है ज़मीन पर, कहती है जब जब मुझे मौका मिलता है तब तब मैं यहाँ पे नीचे बैठकर ये खाना बना लेती हूँ, मेरा सपना है बचपन का ऐसे गांव में बैठ के मैं ये करूँ वो करूँ। तो भाई वो बैठ के वहाँ पे खाना बना रही है, ना केवल चाय बना रही है, ना केवल वहाँ पे अंडे ऑमलेट ब्रेड बना कर दिखा रही है। और यहाँ अगर बात की जाए यही बातें, अगर ये कहे कि वो अपनी भाभी से कुछ नहीं सीखा इन सारी चीज़ों में 6, 7, 8 साल से, तो भाई जब खुद के सास ससुर की बात आई थी और वहाँ बात हुई थी कि भाई वहाँ गर्मी था, तो छोड़ छाड़ के अपने ससुर को और सास को वहाँ पे हज हाउस में भाग के चली गई होटल में, और होटल रूम रहा और वहाँ पे रात गुजारी इसने। ऐसे ही जब इसकी बारी आई थी भाभी बन के फर्ज निभाने की, तो वो जो लड़की थी ना बबली जिसकी शादी में ही गई थी, तो वहाँ उस घर में क्यों नहीं रुकी अपनी भाभी की तरह से, वहाँ भी होटल में भाग गई है। मतलब वहाँ पे भी हर बार कपड़े बदलने के लिए बार बार होटल जा रही है, एडिटिंग करने के लिए बार बार होटल जा रही है। तो तुम्हारी भाभी क्या सेलिब्रिटी नहीं है क्या? क्या उनको ये सब जरूरत नहीं थी? उन्होंने भी तो वहाँ पे गेस्ट हाउस बुक कर रखा था, वो भी तो चाहती तो वहाँ पे सारी चीज़ों के अरेंजमेंट में अच्छे से रह सकती थी। ना केवल उसने इनका जो है भाभी होने का पूरा फर्ज निभाया, पूरी शिद्दत के साथ पूरा काम किया, जबकि उस टाइम पे जिस टाइम पर वो प्रेग्नेंट भी थी और शुरू में कंसीव किया भी होगा, जिस टाइम पर उनको सख्त तरीके से आराम की ज़रूरत थी, अपने ऊपर केयर करने की ज़रूरत थी, उस टाइम में उसने ननंद रानी के लिए भागम भाग करके उसकी उस शादी को अंजाम दिया जिस शादी की उसने उम्मीद की थी, यानी कि अपने लव मैरिज को लीगल करने की और उसको ग्रैंड तरीके से शादी करने की। और जब अब अपना काम निकल गया तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मैडम को अंगूठा दिखा दिया है, और अब कौन भाई कौन भाभी, और बस अब मेरा फनी और मैं और मेरी दुनिया। तो भाई मैं तो फिर इस टॉपिक पे यही कहूँगी, आग लगे बस्ती में और चालू फनी मस्ती में। तो ये मैंने जो व्लॉग देखा उस पर मुझे कुछ पॉइंट्स नज़र आए, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आए हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही एक और अच्छा सा मस्त तरीके का पुराने व्लॉग पर एक और कंटेंट लेकर आऊँगी, उसको देखना सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।